हम अक्सर जो देखते हैं वही सच मान लेते हैं। सक्सेसफुल लोग, रिच लोग, टॉपर्स, अचीवर्स, पर जो नहीं दिखते उनका क्या? जो फेल हो गए, जो बीच में छोड़ गए, जो ट्राई करके भी हार गए, उनका डेटा कहाँ गया? इस इल्यूजन का नाम है सर्वाइवरशिप बायस। ये एक साइकोलॉजिकल और स्टैटिस्टिकल एरर है जिसमें हम सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जो सर्वाइव कर गए और भूल जाते हैं उनको जो फेल हो गए, बस इसलिए क्योंकि वो हमारे सामने दिखते ही नहीं हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्वाइवलशिप बायस क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और कैसे ये हमारे सोच, डिसीजंस और एनालिसिस को डिस्टॉर्ट करता है। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन। सर्वाइवलशिप बायस बेसिकली फोकस करता है ओनली ऑन सक्सेसफुल केसेस, जबकि ये फेलियर्स को पूरी तरह से इग्नोर कर लेता है। यानी जब हम कहते हैं देखो ये बिजनेस में तो ड्रॉप आउट था और बिलियनर बन गया, मतलब डिग्री की ज़रूरत नहीं है, हम भूल जाते हैं कि 99% ड्रॉप आउट्स कभी बिलियनर नहीं बनते। हम सिर्फ सर्वाइवर्स को देख रहे हैं, हम काउंटलेस नॉन सर्वाइवर्स को इग्नोर करते हैं। ये बायस हमारे डिसीजन मेकिंग को गलत डायरेक्शन में ले जाता है। हम सोचने लगते हैं कि सक्सेस के पैटर्न्स हम समझ गए हैं, पर असल में हम इनकम्प्लीट डेटा से कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं फिटनेस इंडस्ट्री का। लोग कहते हैं ये एक्टर ने ये डाइट की और बॉडी बना ली, लेकिन कितने लोगों ने वही डाइट फॉलो करके रिजल्ट नहीं पाया? वो स्टोरीज कहीं नहीं दिखती क्योंकि उसमें ग्लैमर नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो बॉम्बर था उसका डिलेमा। इसको समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट का ये सबसे फेमस एग्जांपल है। ठीक है, एलाइड फोर्सेस अपने प्लेन्स एनालाइज कर रहे थे और उनके एयरप्लेन्स में जो मिशन से वापस आ रहे थे उनका डैमेज पैटर्न नोट किया गया कि कहाँ कहाँ डैमेज हो रहा है। तो इंजीनियर्स ने देखा कि विंग्स और टेल पर सबसे ज़्यादा बुलेट होल्स हैं। तो नेचुरली उन्होंने बोला कॉन्फिडेंट हो गया कि बस इन पार्ट्स को और ज़्यादा आर्मर लगाते हैं। लेकिन एक स्टैटिस्टिशियन थे, अब्राहम वॉल्ट, उन्होंने कहा कि आप गलत जगह देख रहे हो। जो प्लेन्स वापस आए उनके विंग्स और टेल्स पर बुलेट लगी थी, इसका मतलब उन बुलेट्स का इम्पैक्ट फेटल नहीं है। जो प्लेन्स वापस नहीं आए उनमें शायद इंजन या कॉकपिट में हिट हुआ था। हमें उन एरियाज को रिइंफोर्स करना चाहिए जहां बुलेट्स या जहां होल्स नहीं है, बिकॉज वही वीकनेस है। और इसी इनसाइट ने थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स को चेंज कर दिया। आज के टाइम में सर्वाइवलशिप बायस आपको हर जगह दिख सकता है। जैसे कि बिजनेस में हम क्या बोलते हैं कि आपको रिस्क लेना चाहिए, यही फॉर्मूला है सक्सेस का। लेकिन रियलिटी में 90% जो स्टार्टअप्स है वो फेल करते हैं, पर उनका कोई टेड टॉक नहीं होता। इसीलिए हमें लगता है कि जो दिखता है वही इजी है और हम भी वो कर सकते हैं। सेम चीज़ आपको दिख सकती है एजुकेशन में, कि जो लोग ड्रॉप आउट्स थे उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी बना दी, तो वो आपको दिखते हैं। लेकिन जो बिना सेफ्टी नेट के जिन्होंने ड्रॉप आउट लिया था और जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, वो आपको नहीं दिखता। एक और इसका एग्जांपल आपको मेडिसिन की फील्ड में भी दिख सकता है कि आपने कोई दवाई ली, कुछ पेशेंट पे टेस्ट किया और उनमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, लेकिन उन पेशेंट्स का क्या जिनके ऊपर वो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिखी, है ना? तो इससे भी हमें एक गलत कंक्लूजन मिल सकता है। सेम चीज़ हमें सोशल मीडिया के अंदर भी देखने को मिल सकती है। सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, है ना? कोई वीडियो बनाता है और फेमस हो जाता है, तो आपको भी लगता है कि आप भी वीडियो बनाओगे और फेमस हो जाओगे। कितना ईजी है फ़ोन उठाना और वीडियो बनाना और फेमस होना। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं आपसे अच्छे इक्विपमेंट के साथ, आपसे अच्छे स्टोरी टेलिंग के साथ, लेकिन फिर भी वो फेमस नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन आता है कि ये क्यों होता है? हमारा ब्रेन इसके लिए क्यों फॉल कर जाता है? तो हमारा ब्रेन नेचुरली पैटर्न्स को और सिंपल नैरेटिव्स को सीख करता है। हमें स्टोरीज पसंद है, स्टैटिस्टिक्स नहीं। दूसरा रीज़न है अवेलेबिलिटी हेरोस्टिक। जो चीज़ दिख जाए या याद आए उस पर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो सर्वाइवलशिप बायस से कैसे बचा जाए, कैसे हम इससे बच सकते हैं? तो इससे बचने के लिए हमें इंक्लूड करना पड़ेगा इनविजिबल डेटा को, हमें मिसिंग क्वेश्चन को पूछना पड़ेगा, रिसर्च को रीड करनी पड़ेगी, सिर्फ एनेक्डोट से काम नहीं चलाना है, बेस रेट्स को यूज़ करना है और स्केप्टिकल रहना है मोटिवेशनल कंटेंट से। जो दिख रहा है
वही पूरी कहानी नहीं होती। जिंदगी एक म्यूजियम नहीं है जहाँ सिर्फ ट्रॉफीज रखी होती है। जिंदगी एक बैटलफील्ड है जहाँ ज़्यादा लोग गिर जाते हैं और कुछ ही लोग पोडियम तक पहुँच पाते हैं। पर गिरने वाले भी स्टोरी का हिस्सा होते हैं, बस उनकी कहानी वायरल नहीं होती। सर्वाइवरशिप बायस को समझना मतलब दुनिया को थोड़ा ज़्यादा सच के साथ देखना।